हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपकी जो यूनिट 1 है उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है आपका सामयिक जो मुद्दे हैं आपके उनसे संबंधित वीडियो बना रही हूँ आजकल। और उसमें आपका जो मैं फ़र्स्ट पार्ट आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ, आज मैं का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ और ये मैं अब आपको कंटिन्यू कराऊंगी। इससे क्या होगा, समसामयिक सबको पता है कि करंट भी इसके अंतर्गत आ जाता है, आपका जीएस भी इसके अंतर्गत आ जाता है। दूसरी बात जो है आपका जो है इसमें आपको अपडेट रहेंगे डेली। अगर आपको मिलेंगी ये वीडियो तो आप इसमें जो है अपडेट रहेंगे और थोड़ा और आगे इसको बढ़ाते रहेंगे। तो उसके साथ साथ आपको पता है कि आपकी मैराथन भी चल रही है, उस मैराथन को भी करते रहिए। उसमें क्या होगा कि आपके जो पहले हमने वीडियोस कराई हैं आपको, उससे तैयारी भी चलती रहेगी, साथ साथ आप जीके और जीएस करंट से भी आप क्या रहेंगे, अपडेट रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरा फिर से अनुरोध है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन हिट नहीं किया है, वो कर लीजिए, क्योंकि ये आपको जो है बहुत ही बेनिफिट है। क्योंकि इस पर आपको चैनल पर सभी तरह की न्यूज़ भी मिलती है, नोटिफिकेशन भी मिलते हैं और जो है आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से कराई जा रही है। यूपीएससी लोक सेवा आयोग की तरफ से जो भी आपके लिए नई न्यूज़ आएगी, नया नोटिफिकेशन आएगा, वो आपको तुरंत प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को हिट करेंगे, ठीक है। और जो दोस्त पहले से जुड़े हैं वो लाइक एंड शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे यह कंटेंट सभी तक पहुंचे और वो आपके द्वारा ही पहुंचेगा। जिनको इसकी ज़रूरत है उनके लिए भी ये बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 31 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एम्स की आधारशिला रखी गई। कहाँ पर? राजकोट, गुजरात में, ठीक है। एम्स आपके ऋषिकेश में भी है, पता है ये सभी को। 31 दिसंबर 2020 को ये गुजरात में भी रखी गई आधारशिला। और किसने रखी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से घुमाकर पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं राजकोट गुजरात में एम्स की स्थापना किसने की और कब की, है ना। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अब सपा कानून के अंतर्गत 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है और वह 30 दिसंबर 2020 को किया गया। कौन सा क्षेत्र घोषित किया गया? नागालैंड को। केंद्रीय किसके द्वारा? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अब्सा कानून के अंतर्गत। तो आपको देखिए इसी क्वेश्चन के अंदर कितनी सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। तो क्वेश्चंस को क्या है, ध्यान से पढ़िए, तभी आप उसको अपने दिमाग में रख पाएंगे। उसको हल्का हल्का सा इसको अलग अलग करके आप ऐसे ऐसे पढ़ेंगे तो आपको जो है अच्छे से याद रहती हैं चीज़ें। अब देख लीजिए आगे, आत्मनिर्भर भारत का हो रहा निर्माण शीर्षक से अपनी वर्षांत उपलब्धियों की पुस्तिका जारी करने वाला मंत्रालय है 30 दिसंबर 2020 रेल मंत्रालय, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर ये डेट भी इन्होंने मेंशन की है। 30 दिसंबर 2020 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराने की 77वीं वर्षगांठ मनाई गई। सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था। कब फहराया था? 30 दिसंबर 1943 को। इसलिए क्या किया गया, उनकी 77वीं वर्षगांठ मनाई गई। उन्होंने क्या किया था? पोर्ट ब्लेयर में 30 दिसंबर 1943 को झंडा फहराया था। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में समारोह के आयोजन हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय किया। किसने? अमित शाह की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने क्या किया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर एक उच्च स्तरीय समिति गठन का निर्णय किया। और किसकी अध्यक्षता में किया? अमित शाह की अध्यक्षता में किया। चलिए आगे चलते हैं। इस तरह की जो 125वीं जयंती आती है ना, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के आयोजन हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता करेंगे। कौन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता करेंगे। नरेंद्र मोदी जी करेंगे, लेकिन यहाँ पर अध्यक्षता अमित शाह की अध्यक्षता में ये होगी, तो देख रेख वो करेंगे। 30 दिसंबर 2020 को सभी राज्य संचालित मदरसों को नियमित स्कूल में परिवर्तित करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया। असम विधानसभा द्वारा। किसके द्वारा किया गया? 30 दिसंबर 2020 को राज्य संचालित मदरसों को नियमित स्कूल में परिवर्तित करने के लिए
असम सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी मदरसों को नियमित स्कूल में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। 1 अप्रैल 2021 से अभी की आपकी न्यूज़ है जीएस की, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी किसी ने कल मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछा था कि मैडम जो है आपका जो जीएस आता है वो कहाँ से कहाँ तक का आता है, तो उसमें आपकी कोई भी तय सीमा नहीं। वो आपसे करंट भी पूछ सकते हैं, वो आपसे पुराना जीके भी उठाकर पूछ सकते हैं, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं समसामयिक मुद्दों में, है ना। इसमें तत्कालीन भी होता है आपका, इसमें आपका जो है पुराना भी पूछ सकते हैं, तो उसमें कोई तय और इसका कोई सिलेबस भी नहीं होता है। आप जितना अपडेट रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो देखते रहिए, वीडियोस देखते रहिए। मैं ये नहीं कह रही कि हमारा ही करंट देख रहे, हमारे ही समसामयिक मुद्दे देखिए आप दूसरा भी जीके देखते रहिए, क्योंकि जितना भी आप देखेंगे उससे जितना कहते हैं ना कि जितना आप सीखते जाते हैं, जितना आप जानते जाते हैं, उतने ही आपको अपने अज्ञानता का ज्ञान होता जाता है। तो जो है आप अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए और जीके देखते रहिए, अपडेट रहिए। असम रिपलिंग विधेयक 2020 के तहत राज्य के इन 2 अधिनियमों को निरस्त करने का प्रस्ताव है। असम मदरसा शिक्षा अधिनियम 2018, असम मदरसा शिक्षा प्रांतीयकरण अधिनियम 1995 को, ठीक है। 29 दिसंबर 2021 को केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है। देख लीजिए इसको, यहाँ पर आ जाइए। 29 दिसंबर को केंद्रीय हर्षवर्धन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है। कौन सी है? एक्शन एजेंडा फॉर एन आत्मनिर्भर भारत आन, ठीक है। इसको मुझे लगता है ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, आ भी सकता है। 29 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के इस खंड का उद्घाटन किया, न्यू भावपुर न्यू खुर्जा खंड का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर ईडीएफसी का परिचालन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया, कहाँ? प्रयागराज में। अब इसको आप कर लीजिए, क्योंकि आप यहीं की परीक्षा आप देने जा रहे हैं, तो इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। हो सकता है क्योंकि आपके जहाँ पर आप परीक्षा देते हैं वहाँ से संबंधित भी प्रश्न आपसे कभी कभी पूछ ले जाते हैं। 29 दिसंबर 2020 को नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की गई, कहाँ? गुजरात सरकार ने की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत की 100वीं किसान रेल को रवाना किया गया, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं, आ सकता है। 28 दिसंबर 2020 को 100वीं किसान रेल का संचालन किया जा रहा है संगोला महाराष्ट्र से और शालीमार पश्चिमी बंगाल तक। चलिए आगे चलते हैं। 7 अगस्त 2020 को भारत की पहली किसान रेल का संचालन प्रारंभ किया गया, कहाँ से? देवलाली नासिक महाराष्ट्र एवं दानापुर पटना बिहार के मध्य से। चलिए आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों, ये प्रश्न आप जरूर कर सकते हैं, ये वाला भी मैं बता भी रहती हूँ कि आप कौन सा कर सकते हैं, ये तीनों प्रश्न भी आप कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अभी तो वैसे मैंने कहा कि कोई तय नहीं होता कि आप यहीं से एक बंधा बनाया, इसमें सिलेबस नहीं होता है, ये विस्तृत सिलेबस है, ये कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं तो आदिकाल पढ़ रहे हैं, आदिकाल को आपने इकट्ठा कर लिया और आपने उसको पढ़ लिया, एक उसका बंधा है, आपको आदिकाल पढ़ना है। ऐसे ही जैसे आपके इसमें भी टॉपिक हैं, जैसे आपका उत्तर प्रदेश के बारे में है, शोध के बारे में है, तो इसमें एक बंधा है सिलेबस है, लेकिन इसमें नहीं होता है। आप कुछ भी पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन अपने ज्ञान को डेली अपडेट करिए, है ना। मैं बार बार कह रही हूँ। दिसंबर 2020 में धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी देने वाला राज्य है, ये अच्छा प्रश्न है, नोट डाउन कर सकते हैं। कौन है? मध्य प्रदेश। 27 दिसंबर 2020 को गृह मंत्री अमित शाह ने थोम्बल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया, कहाँ किया? मणिपुर में। दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 तक ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान 2 राज्यों में आयोजित किया गया, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश और असम में, ठीक है। अगला है, सिख गुरुओं के इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला राज्य है, कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ये भी आप नोट डाउन करिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित आप हर एक चीज़ में अपडेट रहिए, क्या है। चलिए आगे उत्तर प्रदेश का ये आपका आ गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिवर्ष सभी स्कूलों में साहिबजादा दिवस मनाने की घोषणा की है, कब की है? 27 दिसंबर 2020 को।
चलिए आगे चलते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य तहत योजना के सेहत का शुभारंभ किया। नोट डाउन कर लीजिए, योजनाएं तो सभी आपको पता होनी चाहिए। 26 दिसंबर 2020 को इसका शुभारंभ हुआ। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत का शुभारंभ किया गया। ये भी आपको बताया है मैंने 26 दिसंबर 2020 को। ठीक है, इसको जरूर कर लीजिए क्योंकि ये बहुत अच्छी योजना रही इनकी, इसके बारे में पूछा जा सकता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत से लाभान्वित केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर। ठीक है, सेहत योजना का पूर्ण रूप क्या है? सोशल, या पर आप पढ़ लेना हेल्थ एंड टेली मेडिसिन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 26 दिसंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उद्घाटित INS खुखरी स्मारक स्थित है कहाँ? दीव में। ये भी नोट डाउन कर सकते हैं आप। 26 दिसंबर 2020 को इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित तीसरा अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान दिया गया। ये अच्छा प्रश्न बन सकता है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। तीसरे अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान का विषय है लोकतांत्रिक आम सहमति का निर्माण, वाजपेयी मार्गदर्शन। यहाँ आपका इंग्लिश वर्जन है, इसको भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 25 दिसंबर 2020 को ई संपदा पोर्टल और ऐप लॉन्च किया गया आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। ठीक है, कौन सा पोर्टल? ई संपदा पोर्टल। ठीक है, और ऐप भी। 26 दिसंबर 2020 को 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का घोषणा करने वाला राज्य कौन सा है? केरल। और कब किया इन्होंने? 24 दिसंबर 2020 को। अस्वच्छ शौचालय एवं सफाई कर्मचारियों की पहचान हेतु प्रारंभ किया गया मोबाइल एप्लीकेशन है स्वच्छता अभियान। नोट डाउन जरूर करें। स्वच्छता अभियान से संबंधित सारे प्रश्न नोट डाउन करें। स्वच्छता अभियान मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ कब हुआ? 24 दिसंबर 2020 केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत द्वारा किया गया। और कब किया गया? 24 दिसंबर 2020 को। जरूर नोट डाउन करें। जितने भी ऐप शुरू हैं आपको पता है कि इनका जो टाइमिंग रहा है वही कोविड के टाइम पर रहा है, तो इसी के आसपास से ये प्रश्न आपके बन जाएंगे, इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 दिसंबर 2020 को इस विश्वविद्यालय की शताब्दी समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। विश्व भारती विश्वविद्यालय, वर्चुअल तो आप लोग समझते ही हैं, कोविड चल रहा था तो वर्चुअल द्वारा ही ये सब चल रहा है आजकल। अब देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के आपके चल रहा है GS। चलिए आगे देखते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी किसने की थी? ये तो आपका देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि आपका GS जो है पुराने से भी उठ सकता है, नए से भी उठ सकता है। समसामयिक मुद्दे जो है करंट भी हैं, आते हैं आपके, सभी आता है ना, तो ये तो मोस्टली सभी को पता है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया कब? वर्ष 1951 में। जम्मू और कश्मीर में पुनर्गठन के बाद दिसंबर 2020 में पहली बार जिला विकास परिषद DDC का चुनाव कराया गया। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जिला विकास परिषद की सीटों की कुल संख्या कितनी है? 280। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। 280 संख्या है किसमें? जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जिला विकास परिषद की, ये जरूर नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। 22 दिसंबर 2020 को दिल्ली के 100% उद्योगों को पाइप्ड नेचुरल गैस PNG से चलाने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अगले देखिए। 22 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। किसको? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी तो मुझे लगता है सभी को पता होगा, आज आप सब अपडेट ही रहते हैं GS से। प्रसिद्ध समाज सुधारक सर सैयद अहमद खां द्वारा 1877 ईस्वी में स्थापित वह शिक्षण संस्थान जिसे वर्ष 1920 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देकर उसका नामकरण अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किया गया, मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महिला के साथ भारत के पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना हेतु MOU हस्ताक्षरित करने वाला भारतीय राज्य है 21 दिसंबर 2020 का ये है, तो कौन है? केरल। MOU सभी को पता होगा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ष 1971 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान पर जीती 50वीं वर्षगांठ 16 दिसंबर 2021 को मनाई जाएगी, जो कि केंद्र सरकार आने वाला समय अब है। ये
केंद्र सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2020 से 16 दिसंबर 2021 तक की अवधि को घोषित किया गया। क्या स्वर्णिम विजय वर्ष जरूर नोट डाउन करें। बहुत अच्छा आपका ये प्रश्न बन सकता है। 15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किया गया भारत के सबसे बड़े हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की स्थापना की जा रही है कच्छ गुजरात में। ये भी नोट डाउन करिए। गुजरात कच्छ में स्थापित किए जा रहे हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की अधिकतम क्षमता होगी कितनी, 30,000 मेगावाट। 15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने समुद्री जल को स्वच्छ जल बनाने के लिए विलवणीकरण संयंत्र का शिलान्यास किया। इस संयंत्र की स्थापना की जा रही है कहाँ, मांडवी कच्छ गुजरात में। दिसंबर 2020 में उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की जिन धाराओं में संशोधन किया गया वह है, कौन सी धारा है, धारा 67। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67। अब देखिए उसी से रिलेटेड ये आपका आ चुका है, तो दोनों को जोड़कर याद रखिए। 2006 की धारा 67 में नए संशोधन के अनुसार अब ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जों को हटाने और ऐसे मामलों का निस्तारण करने के लिए कानूनी तौर पर उप जिलाधिकारी के अलावा अधिकृत किया गया किसको, तहसीलदार और तहसीलदार न्यायिक को। चलिए आगे चलते हैं। वह घाटी जिसके विशाल जंगलों में दिसंबर 2020 में आग लगी, आग ने पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाया, जिससे कहाँ, जूको घाटी में। चलिए आगे चलते हैं। जूको घाटी स्थित है, वैसे रिलेटेड इसको जोड़ के लिखिए। मणिपुर नागालैंड सीमा पर। इनको आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक पर, तो नोट डाउन करिए। जो भी प्रश्न इसमें से आपको लगता है कि ये बन सकता है आपके समसामयिक या आपके करंट में, आपके तत्कालीन घटनाओं में, तो उसको आप नोटबुक में ज़रूर नोट डाउन करें, या फिर वीडियो में आप पोस्ट करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने फ़ोन में सेव करके रख सकते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का नाम गुरु गोरक्षनाथ के नाम पर रखने की मंजूरी प्रदान की गई। यह विश्वविद्यालय स्थापित होगा कहाँ, गोरखपुर के चौरी चौरा में। 120 मेगावाट क्षमता की रंगित फोर्थ पन बिजली परियोजना स्थित है कहाँ, सिक्किम में। देश के पहले 100% जैविक ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला किसको, लक्षद्वीप को। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। वर्ष 2016 के देश के पहले जैविक राज्य का दर्जा प्राप्त किया किसने, सिक्किम ने। जरूर दोनों को जरूर नोट डाउन कर लीजिए। 10 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बिहार राज्य में 1.5 किलोमीटर लंबे पुल का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। पुल का नाम क्या है, कोइलवर पुल। कोइलवर पुल स्थित है सोन नदी पर। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में देश के नए संसद भवन का भूमि पूजन शिलान्यास किया कहाँ, 10 दिसंबर 2020 को किया। और कहाँ किया, नई दिल्ली में। नए संसद भवन की, नया संसद भवन बनेगा। नए संसद भवन के बनकर तैयार हो जाने की संभावना है वर्ष 2022 तक। भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर बहुत अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं। 8 दिसंबर 2020 को जारी शहरी शासन सूचकांक UGI 2020 में शीर्ष स्थान पर है ओडिशा। उत्तर प्रदेश का 14वां स्थान है, ये जरूर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बारे में क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ पर आपके। शहरी शासन सूचकांक को जारी करता है कौन, मुंबई स्थित रपटजा फाउंडेशन। दिसंबर 2020 में IIT मुंबई द्वारा जारी शहरी जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2020, इसका देख लीजिए कौन शीर्ष के स्थान पर रहा, मुंबई रहा है। चलिए आगे चलते हैं। 13 जनवरी 2021 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया। प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने, ठीक है, प्रतिनिधि सभा ने डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित किया 197 के मुकाबले 232 मतों से। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिनिधि सभा ने डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध पहली बार महाभियोग प्रस्तावित किया गया था कब, दिसंबर 2019 में। उसके बाद ये हटा दिए गए हैं। अमेरिकी लोकतंत्र के 221 वर्ष के इतिहास में अपने कार्यकाल के दौरान 2 बार महाभियोग की कार्रवाई का सामना करने वाले राष्ट्रपति बने कौन, डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन पहले में जब हुआ था तब ये नहीं हटे थे, अब हट चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अलावा वे अमेरिकी राष्ट्रपति जिन पर महाभियोग की कार्यवाही हुई है या शुरू की गई थी कौन है, एंड्रयू जॉनसन, ये हुए थे 1868 में, और बिल क्लिंटन 1998 में। आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समक्ष 8 सूत्रीय कार्य योजना का प्रस्ताव किया गया 13 जनवरी 2021, कहाँ, भारत में।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वैज्ञानिक तकनीकी सहयोग के लिए इस देश के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को स्वीकृत किया। 13 जनवरी 2021। कहाँ? संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत अरब सहयोग संघ की तीसरी वरिष्ठ अधिकारी स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया 12 जनवरी 2021 को। संविधान में संशोधन कर पहली बार क्राउन प्रिंस की नियुक्ति का प्रावधान जनवरी 2021। कहाँ? ओमान ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित वह अधिनियम जो यूएसए एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट को पाकिस्तान के उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत पाकिस्तानी महिलाओं को न्यूनतम जो है 50% छात्रवृत्ति प्रदान करने का निर्देश देता है। यह हुआ 13 जनवरी 2021 मलाला यूसुफ जई छात्रवृत्ति अधिनियम के अंतर्गत। चलिए, आप मलाला को सभी जानते हैं। इस देश की प्रमुख गैर नाटो भागीदार के दर्जे को समाप्त करने के लिए अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया जनवरी 2021 पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान से संबंधित पाकिस्तान को प्रमुख गैर नाटो भागीदार का दर्जा दिया गया था वर्ष 2004 में। 12 जनवरी 2021 को 13वीं रक्षा वार्ता आयोजित की गई भारत और वियतनाम के बीच। चलिए आगे चलते हैं। 12 जनवरी 2021 को पुलिस प्रमुखों के बीच पहला प्रतिनिधित्व मंडल स्तरीय वर्चुअल संवाद आयोजित किया हुआ। कहा? भारत और बांग्लादेश के बीच। चलिए, वाला आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, अरब जगत के साथ शैक्षणिक सहयोग के लिए $1 बिलियन की वित्तीय सुविधा स्थापित करेगा 12 जनवरी 2021। कहाँ? भारत में स्पेन में आया वह तूफान जिसे जनजीवन प्रभावित हुआ और भारी नुकसान हुआ, फिलोमेना तूफान। ठीक है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मृत्युदंड की सजा के प्रावधान को खत्म कर दिया जनवरी 2021 को। कहाँ? कजाकिस्तान ने। वर्ष 2021 में भारत और जर्मनी अपने राजनीतिक संबंधों की स्थापना को मना रहे हैं। 70वीं वर्षगांठ। वर्ष 2021 में भारत और जर्मनी अपनी रणनीतिक साझेदारी की स्थापना को मना रहे हैं। 20वीं वर्षगांठ। चलिए आगे चलते हैं। द लाइन नामक परियोजना के तहत शून्य कार्बन उत्सर्जन शहर बनाने की घोषणा जनवरी 2021 किसने की? सऊदी अरब ने। नोट डाउन कर सकते हैं। 5-7 जनवरी 2021 के मध्य विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आधिकारिक यात्रा पर रहे। कहाँ की? श्रीलंका की। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव इकोनॉमी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आप जरूर पढ़ लिए, सारे जितने भी इसमें विकास संबंधित हैं आप उसको नोट डाउन जरूर करके रखें। वर्ष 2021। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यासा से संबंधित इस देश को मानवीय सहायता आपदा सामग्री पहुंचाई किसने? जनवरी 2021 को फिजी को। चलिए आगे चलते हैं। स्वदेशी लोगों को मान्यता प्राप्त प्रदान करने के उद्देश्य से अपने राष्ट्रगान में बदलाव किया 1 जनवरी 2021 को। डेट भी आप यहाँ पर मेंशन हो रही है, इसको याद रखें। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। स्वदेशी लोगों को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से उन्होंने अपने राष्ट्रगान में ही बदलाव कर दिया। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। इस पश्चिमी एशियाई देश ने अभिभावकों की अनुमति के बिना ही महिलाओं को अपने नाम में परिवर्तन करने का अधिकार दे दिया है। कब दिया है? जनवरी 2021। सऊदी अरब ने क्या किया? इन्होंने कहा है कि आप जो है अपने अभिभावक के बिना ही, उनकी अनुमति के बिना भी आप अपने नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। 1 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में कार्य प्रारंभ किया गया भारत, नॉर्वे, केन्या, मैक्सिको और आयरलैंड ने। चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपने 2 वर्षीय कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक के दौरान भारत जिन समितियों की अध्यक्षता करेगा वह कौन सी हैं? तालिबान प्रतिबंध समिति, लीबिया प्रतिबंध समिति और आतंकवाद निरोध समिति, काउंटर टेररिज्म कमेटी। चलिए आगे चलते हैं। भारत ने उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यासा से प्रभावित इस देश को मानवीय सहायता आपदा सामग्री पहुंचाई। किसको? फिजी को। ये प्रश्न आप दूसरे तरीके से ऊपर कहाँ आया था ये पढ़ चुके थे अब, लेकिन सहायता सामग्री किसने पहुंचाई? भारत ने। स्वदेशी लोगों को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से ये हो चुका आपका, ये शायद रिपीट हो चुका है यहाँ पर।
चलिए आगे चलते हैं, आपके यहाँ आते हैं, ये अलग हैं। कोविड-19 के संदर्भ में गो फॉर जीरो नीति लागू करने वाला देश है। गो फॉर जीरो कौन है? ऑस्ट्रेलिया। इसको नोट डाउन करें। कोविड से संबंधित जितने भी प्रश्न बने हैं सबको आपको नोट डाउन करना है। 30 दिसंबर 2020 को गर्भपात को वैध करने वाला घोषणा करने वाला लैटिन अमेरिकी देश है। कौन सा है? अर्जेंटीना। 29 दिसंबर 2020 को भारत ने हवाई मार्ग के जरिए अमेरिका को निर्यात किया। क्या निर्यात किया? 2 टन जैविक सहजन का पाउडर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सहजन का वैज्ञानिक नाम है, देखें यहाँ दूसरी जानकारी इससे संबंधित मिल गई, मोरिंगा ओलिफेरा। दिसंबर 2020 में चर्चा में है बंगाल की खाड़ी स्थित बांग्लादेश का वह द्वीप जिस पर बांग्लादेश की सरकार रोहिंग्या मुस्लिमों को बसा रही है। भाषण 4। ठीक है, 28 दिसंबर 2020 को मानव रहित हवाई प्रणालियों ड्रोन पर वह नए नियम बनाए हैं। किसने? अमेरिका ने। चलिए आगे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मार्च 1946 में अमेरिका एमयूके के मध्य के समझौते के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया गठबंधन है। कौन सा है? 5 आइज। ठीक है, 5 आइज। चलिए आगे चलते हैं। 5 आइज नामक गठबंधन का उद्देश्य क्या रहा है? सिग्नल अवरोधन के माध्यम से खुफिया सूचनाएं साझा करना। चलिए आगे चलते हैं। वर्तमान में 5 आइज नामक गठबंधन में शामिल देश हैं, देख लीजिए कौन कौन से 5 देश हैं शामिल। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड। चलिए आगे चलते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। तो इस प्रकार से आपके 2-3 और रह गई हैं जानकारी, इनको भी बता देते हैं। 27 दिसंबर 2020 को पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कहाँ मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। ठीक है, ये आप इंग्लिश का वर्जन पढ़ लिया कीजिए। ठीक है, 27 दिसंबर 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान सहायता प्रदान करने एवं सितंबर 2021 तक सरकार के वित्त पोषण हेतु एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए। इस विधेयक के तहत कुल स्वीकृत राशि है, कौन सी है राशि, कितनी है? यहाँ पर ये राशि आप पढ़ लेना कितनी राशि है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। 23 दिसंबर 2020 को नेसेट को भंग कर दिया गया। नेसेट संसद है कहाँ की? इजराइल की। दोस्तों में जानकारी सारी जितनी भी विश्व की और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जितने भी संसद के नाम हैं वो सब मैं आपको एक छोटी वीडियो में डालूंगी शायद आज, उसको देख लेना आप। गैर OECD देशों को हानिकारक पुनर्चक्रण न ले सकने योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। कब? 22 दिसंबर 2020 को यूरोपीय संघ ने। चलिए आगे चलते हैं। 21 दिसंबर 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जरूर नोट डाउन करें। 31 दिसंबर 2020 को। जाने से पहले वो बहुत अच्छा काम करके गए हैं। चलिए आपके यहाँ पर ये समसामयिकी, करंट जो भी आप कह सकते हैं, GS जो भी आप कहेंगे वो आपके यहाँ आज कंप्लीट होते हैं। वीडियो में पसंद आए हैं आपको ये सभी तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे यह कंटेंट जितने भी आपको आज बताए गए हैं ये सभी तक पहुँचे, क्योंकि आप लोग ही जरिया बनते हैं ये सब जितना भी आपको दिया जाता है कंटेंट वो सभी तक पहुंचाने के लिए, और आपके साथ साथ वो लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं और लाइक एंड शेयर करते रहिए। हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए।